पाकिस्तान फॉर्म में आ चुका है, नामीबिया को हरा दिया है, लेकिन क्या फ़ायदा। भारत के सामने शर्मसार करने वाली हार, शर्मनाक हार, ऐसी हार कि वहाँ की आवाम ने टीवी पे टीवी तोड़ा, बाबर आजम को निकालने की बातें कही गई और ऊपर से शोएब अख्तर ने भारत के एक निजी चैनल पे बातचीत करते हुए वहाँ के चेयरमैन नकवी को जाहिल तक कह दिया। इसी सारे मसले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में तरुण भी रहेगा, कमल भी, सद्दाम भी, सभी लोग। तरुण, सबसे पहले सवाल कि पाकिस्तान तो फॉर्म में आ गया लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, क्या फ़ायदा। अरे परितोष, अगर आप बात करें कि अगर नामीबिया के सामने आप जीत करके फॉर्म में आ गए, ये कह सकते हैं, तो ये तो नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, इनके खिलाफ तो बना ही देते हैं रन। ऐसा तो बाबर आजम हमेशा से इनका ग्रेट रहेगा, वो तो हमेशा रन बना ही देता। जिम्बाब्वे ज़्यादा ने नवाज शतक मारा है। देखिए, साहिबजादा फरहान, अगर आपको याद हो तो इंडिया के सामने जब मैच हो रहा था, मैंने जब भी बात की थी कि साहिबजादा फरहान फॉर्म में है, आपको उसे आउट करना ही पड़ेगा। नो डाउट, जो अच्छा प्लेयर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन बात वही है ना कि अगर आपके 12वें ओवर में 12वां या 13वां ओवर चल रहा था जब आपके 2 विकेट गिरे, बाबर आजम को नहीं उतारते, इससे या तो एक इंडिकेशन ये जाता है कि भाई बाबर आजम पे उसको भरोसा नहीं रहा पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान अब बाबर आजम से आगे देखने लगा है कि भाई बाबर आजम, अब आपका यहाँ खेल खत्म हो चुका है, अब या तो आप खुद चले जाइए, नहीं तो हम आपको साइडलाइन कर देंगे। तरुण, सबसे बड़ी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर कहा जाता है, उसको 11 में जगह ही नहीं मिली। शाहिद अफरीदी का दामाद है वो। अब देखिए, दामाद का साथ अब उन्होंने खुद नहीं दिया तो और क्या ही देंगे, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि शाहीन शाह अफरीदी में वो धार है नहीं। अगर आप जिम्बाब्वे, नामीबिया, इनके खिलाफ ही अगर विकेट लेते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन बाहर होंगे ही। और बाबर आजम का भी यही था कि अगर देखिए, बाबर आजम को अगर आप वहाँ उतार देते तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जीवन में पाकिस्तान 199 नहीं बना सकती थी, जिस हिसाब का उनका प्लेइंग तरीका है। ठीक है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो मोमेंटम चल रहा था, पाकिस्तान ने यहाँ सूझबूझ दिखाई कि भाई हमें बाबर आजम नहीं चाहिए, हमें वो मोमेंटम कंटिन्यू रखना है, इसलिए उनको नहीं खिलाया, शादाब खान को पहले उतार दिया। आज के मैच को तो देखकर यही लगता है कि बाबर आजम को आगे मौका उतना नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है काफ़ी समय बाद मौका मिलेगा अगर बाबर आजम जो वहाँ निचले स्तर पर जाकर खेलते हैं, वहाँ के लोकल मैच, वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तब जाके हो सकता है कि इनको पाकिस्तान में दोबारा से मौका मिले। एक जिक्र ये भी करना चाहूँगा कि एक न्यूज़ चैनल के दौरान, जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल था, उसमें खुद कंपैरिजन कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे, वो आपस में एंकर्स वगैरह बात कर रहे थे और गेस्ट थे, तो कह रहे थे कि 2 फोटोज़ दिखाए उन्होंने। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जो आपको याद होगा कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब हुआ था, विराट कोहली वाला, जब 15% और 85% था, और जब पाकिस्तान के फेवर में था 85%, वहाँ से पाकिस्तान को मैच हराया था अकेले विराट कोहली ने। सेम वो सिचुएशन आई थी पाकिस्तान पे, उन्होंने सवाल उठाया कि आप विराट कोहली से कंपैरिजन करते हो, ऐसा करते नहीं, आप एक भी चीज़ कर नहीं पाते। स्टार बाबर आजम को पाकिस्तान का स्टार बोला जाता है, किंग बोला जाता है, लेकिन किंग वाला कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। जब विराट कोहली के पास मौका था, भारत के पास मात्र 15% चांस था मैच जीतने का और पाकिस्तान के पास 85, तो विराट कोहली ने करके दिखाया कि वो किंग क्यों कहे जाते हैं, उन्होंने किया पिच पर। लेकिन जो बाबर आजम है, मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा मौका आया है, कभी भी उन्होंने किंग वाला काम नहीं किया है, हमेशा आउट हो गए हैं या कम रन मारे हैं या ज़्यादा गेंदे खेली। इसी में हमारे साथ कमल भी मौजूद है। कमल, सुपर 8 की बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। पहले आज नीदरलैंड से भारत का मैच भी है, उसमें क्या कुछ लगता है कि किसी और को मौका इंडिया देगी या ट्राई करना चाहेगी या बुमराह को आराम देना चाहिए? देखिए कि इंडिया का जो मैच होगा नीदरलैंड के साथ, तो इंडिया हो सकता है कोशिश करेगा पहले फील्डिंग करने की, क्योंकि इंडिया ने जितने भी मैच खेले हैं उसमें पहले बैटिंग करी है, और इंडिया ट्राई करेगा कि बुमराह को रेस्ट दे और सिराज को खिलाए, क्योंकि इंडिया भी देखना चाहता है कि और कोई इंडिया के पास ऑप्शन है जो आगे सुपर 8 के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो दोनों टीमें T20 बहुत अच्छा खेलती हैं, तो इंडिया को ये भी देखना होगा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करके इतने रन बना पा रही है, तो चेस करने के टाइम अगर हो सकता है कि 200 का चेस करना पड़े, तो इंडिया हो सकता है कि आज वो पहले ट्राई करके देखेगी। ट्राई करने का आज चांस है। अच्छा, वैसे भी इंडिया क्वालिफाई एक तरह से कर ही ली है। एक और सवाल मेरा है कि जो सुपर 8 में भारत के जो 7 जो टीमें हैं, 4 टीमें, चाहे साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, इंडिया हो और जिम्बाब्वे, तो इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है। इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉकआउट में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खासकर वर्ल्ड कप में भारत का उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में मानते हैं फेल हो गई है, बट ऑस्ट्रेलिया IPL बहुत खेलती है, यहाँ पे आके उनके जितने भी प्लेयर्स हैं सब IPL में पार्टिसिपेट करते हैं,
और आपको देखना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था वो इंडिया में जीता था, अहमदाबाद की पिच थी, ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि जब बड़े मैच आते हैं उसमें कैसे परफॉर्म करना होता है। वो अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में अब नहीं है, तो इंडिया को बेनिफिट होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे शायद ना हरा पाए इंडिया को, पर ऑस्ट्रेलिया टक्कर देती। जितनी भी टीमें हैं उसमें इंडिया ज़्यादा बेहतर लग रहा है, चाहे जिम्बाब्वे हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, इन टीमों को इंडिया हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा आराम से। तो देखना होगा कि आज के मैच में क्या होता है। लेकिन एक और सवाल है जो मेरे जहन में लगातार तैर रहा है कि पाकिस्तान बस छोटी टीमों के खिलाफ ही क्यों रन स्कोर कर रहा है। क्या भारत के खिलाफ उसकी रन मारने की क्षमता हमेशा के लिए अब खत्म हो गई। सद्दाम मौजूद है। सद्दाम, अभी जो पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया है, खेला तो अच्छा, मैच भी जीत लिया, लेकिन क्या फ़ायदा। वहाँ की आवाम तारीफ नहीं करी, उल्टा सुना रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जिस तरह से भारत के साथ जो मैच हुआ था उसमें शर्मनाक हार के बाद किस तरह से वहाँ पर सलमान आगा, बाबर आजम, जितने भी खिलाड़ी थे, तमाम लोगों का वहाँ विरोध हुआ था कि ऐसे लोगों को क्यों मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पारितोष, जो आज जो पाकिस्तान की टीम ने जो प्रदर्शन किया है नामीबिया के ख़िलाफ़, वो किस तरह से, वो इसलिए भी मुझे लगता है टीम में बदलाव भी किया गया है, कुछ लोगों को बाहर भी किया गया है, और जिनको मैं नाम लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जो है सलमान आगा ने जो जगह दिया है उसमें पहला सलमान मिर्ज़ा और ख्वाजा नफ़े को प्लेइंग 11 में जगह दी, और जबकि शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद को बाहर किया गया। तो मुझे लगता है कि टीम में बदलाव होना भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी सही से नहीं खेल पाते हैं या उनको कह लीजिए कि अगर टीम प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती है, तो जो है कप्तान का जो फैसला होता है वो इन चीज़ों को लेकर होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम में बदलाव हुआ उसका असर हो सकता है, और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि छोटी टीम के ऊपर ही पाकिस्तान हावी हो सकता है। बदलाव जरूरी है, लेकिन अगर कोई प्लेयर लगातार फेल हो रहा है तो ये बदलाव बड़े मैचों में होनी चाहिए। पाकिस्तान के, भारत के खिलाफ ये लोग बदलाव किए रहते तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कभी अब आने वाले समय में चमत्कार हो पाएगा, खासकर पाकिस्तान के लिए। तो अगर सुपर 8 में भारत अच्छा करता है, पाकिस्तान भी दूसरे ग्रुप के सुपर 8 में अच्छा करता है, तो आगे चल के हम फाइनल या सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान का दोबारा से मैच देख सकते हैं। तो जो भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहा है उनसे मेरा यही सवाल है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच दोबारा से होता है तो क्या भारत फिर से धूल चटाएगा। भले ही पाकिस्तान में कई तब्दीलियां हो चुकी हैं, वहाँ उनका ओपनर साहिबजादा ने सेंचुरी भी आज मारा, अभी कुछ मिनट पहले सेंचुरी मारा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए। और एक और सवाल, मॉर्नी मॉर्कल, उन्होंने एक बयान दिया कि मेरी माँ एक अजीब सी संकट में फंस गई है, वो सोच नहीं पा रही है कि वो किसका सपोर्ट करे, इंडिया का करे या साउथ अफ्रीका। आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका से भी भारत का सुपर 8 में मुकाबला होगा, तो इंडिया का करे या साउथ अफ्रीका का करे, क्योंकि उनका बेटा भारत का बॉलिंग कोच है, भारत के बॉलरों की मदद कर रहा है, और उनका मुल्क साउथ अफ्रीका है। तो उनके बीच थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि वो किसका सपोर्ट करे। तो इन सभी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जवाब जरूर दें। कैमरे के पीछे मिनहाज, मैं पारितोष। क्रिकेट की लगातार खबरें आपको देते रहेंगे। कोई सवाल है, सवाल भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।